Hello everybody, my name is Vidul Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs without wasting any further time. Right? So the first and foremost is the Accession Day 2023. As you all know that when India got independent, so JNK was one of the princely states that don't want to become the part of India. लेकिन 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था? 1947 को 26 अक्टूबर को JNK के जो किंग थे उस टाइम पे राजा हरि सिंह, he has signed a instrument of accession, right? This instrument of accession was signed with India, and till today also on 26th of October every year it is celebrated as a public holiday in Jammu and Kashmir, right? To remember that instrument of accession day, right? This significant document marked the accession of the princely state to India and set the state of the region integration to the India Union. उसके बाद धीरे धीरे आपको पता होगा 1957 के अराउंड JNK का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसमें हमने 370 में ऐड करके JNK को एक स्पेशल स्टेटस दिया था. फिर आपको पता होगा 2019 में हमने जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन बिल लेके आए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में हमने सेपरेट कर दिया और जो 370 स्पेशल स्टेटस JNK को मिला हुआ था वो हमने हटा दिया. राइट, सो यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेशन डे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 अक्टूबर every year, right? You can also see this is the map of Jammu and Kashmir. So you can see this is now being divided into the 2 union territory, Jammu and Kashmir and Ladakh. तो लद्दाख का भी एक अलग यूनियन टेरिटरी है, राइट? जम्मू एंड कश्मीर का भी एक अलग यूनियन टेरिटरी है, राइट? एंड दिस रीजन इज प्रिसाइजली कॉल्ड एज द POK रीजन, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर रीजन, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर. IRCTC पार्टनर विद Zomato. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. आपको पता है IRCTC दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसने अभी टाई अप कर लिया है किसके साथ? अ वेरी पॉपुलर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज Zomato. Zomato के साथ टाई अप करा है किसने? IRCTC ने. दिस इज अ गुड थिंग. This strategic alliance aims to enhance the dining experience of the railway passengers by offering a wider, varieties of food option through the IRCTC e-catering segment. तो अब आप अगर आपसे ट्रेन में जा रहे हो, अपना IRCTC के e-catering segment में जाओ, अपना वहाँ से Zomato से जो बेसिक आप यूज़ करते हो उससे कोई भी फूड आइटम जो भी आपको मन कर रहा है, यू कैन ऑर्डर इट एनी टाइम. तो इज अ गुड थिंग. तो इंडियन रेलवे के IRCTC ने किसके साथ टाई अप कर लिया है? Zomato, right? So this thing you have to remember. Everybody is aware about Zomato, right? So you can book, pre-book the meal. जैसे स्टेशन पे सपोज करो नेक्स्ट स्टेशन जो भी आने वाला है, राइट? यू कैन प्री बुक द मील कि भाई स्टेशन पे हमें ये खाना है. सपोज यू आर गोइंग टू इंदौर, है ना? तो आपको इंदौर से आपकी ट्रेन निकलते जा रही है, आपको पोहा खाने का मन है, यू कैन ऑर्डर इंदौरी पोहा, राइट? सो इन दिस वे दिस अ गुड थिंग. इट विल गिव अ थ्रिल टू दी जर्नी कि आप टाइम से अपना ट्रेन जर्नी में आराम से खाते हुए जा सकते हो. चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर. दैट इज हाई लेवल ऑफ helium-3 found in the rock of the Baffin Island, right? This is again important news. As you all know that helium is a very important, helium is also one of the inert gas. Helium के बारे में याद रखना है that hydrogen and helium के न्यूक्लियर फ्यूजन से ही, राइट? न्यूक्लियर फ्यूजन से ही आपका हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है सन्स में, स्टार्स में, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उसमें, राइट? तो हीलियम-3 आपका अभी अर्थ कोर सरफेस पे मिला है. कहाँ पर? कनाडा के बेफिन आइलैंड में, राइट? सो बेफिन आइलैंड इज प्रिसाइजली इन कनाडा और यहाँ पर हाई लेवल ऑफ हीलियम-3 आपका मिला है. द डिस्कवरी हैज अ सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्थ कंपोजिशन एंड ऑफर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू स्टडी द कोर मटेरियल. जो अर्थ का कोर मटेरियल है, राइट, उसकी स्टडी के लिए दिस विल बी अ न्यू एक तरीके से आप बोल सकते हो इट्स अ न्यू डिस्कवरी. तो हीलियम-3 कहाँ पर? बेफिन आइलैंड. बेफिन आइलैंड इज इन विच कंट्री? इट इज इन कनाडा. आई हैव टोल्ड यू द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसकी वजह से सन, अदर सेलेस्टियल जो बॉडीज हैं जो भी लाइट एमिट करती हैं अपनी खुद की, वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है. हीलियम इज ऑल्सो यूज इन, आपने देखा है ना वो गैस बैलून होते हैं,
क्योंकि हीलियम का जो वेट होता है वो लाइट होता है एटमॉस्फेरिक गैसेस के कंपैरिजन में, इसी वजह से वो बैलून आपका फ्लाई करने लग जाता है। उसके अलावा आपने सुना होगा जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स के जो टायर होते हैं उसमें भी हीलियम को इन्फ्यूज किया जाता है, ठीक है, हीलियम को, नाइट्रोजन को, सो दैट जब एरोप्लेन आपका लैंड कर रहा है तो बस्ट ना हो टायर्स। ऑल्सो हीलियम इज यूज इन दी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो आपके सी डाइवर्स होते हैं ना, तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में भी हीलियम को यूज किया जाता है बिकॉज हीलियम इज लाइट इन वेट, राइट। सो सारे जितने मैंने फैक्ट्स बताए प्लीज राइट डाउन रिलेटेड टू हीलियम। चलते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट करंट अफेयर, दैट इज ऑपरेशन चरखा 2। हमारे इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हालांकि सीबीआई की शुरुआत हुई थी 1946 में दिल्ली पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के बाद, लेकिन जो सीबीआई आज हम देखते हैं ये एस्टैब्लिश हुई थी 1963 में एंड इट इज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। काम आपको पता होगा सीबीआई का, टू क्रैक डाउन करप्शन इन एवरीथिंग। तो सीबीआई ने आपका लॉन्च किया है चरखा 2, दैट इज इंडिया का ये मेजर साइबर क्रिमिनल को एक तरीके से टारगेट करने के लिए चरखा 2 इनिशिएटिव या ऑपरेशन आपका लॉन्च किया गया है। द ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन चरखा 2, वाज इनिशिएटेड आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ द 5 सेपरेट केसेस ऑफ द साइबर एनेबल फाइनेंशियल फ्रॉड। जो इंडिया में आपका देखा होगा साइबर एनेबल फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, साइबर क्रिप्टो स्कैम, साइबर स्कैम चल रहा है, तो उस चीज को चेक करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, अपने सिस्टम को और थोड़ा स्ट्रीमलाइन बनाने के लिए ऑपरेशन चरखा 2 which is launched by which organization? CBI, Central Bureau of Investigation. You can see the logo of Central Bureau of Investigation. The motto is industry, impartiality and integrity, right? So this is the motto of CBI. As I've said, it is established in the year 1963, right? Headquarter कहाँ पर है? Obviously न्यू दिल्ली में इसका headquarter है। चलते हैं आगे towards the next current affair. Ashok Vaswani. Ashok Vaswani is recently in news. Why he is in news? Because he is next Kotak Mahindra Bank CEO. तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, कौन अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ बना है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना है। तो रिसेंटली दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ बने हैं, दैट इज अशोक वासवानी। तो कोटक महिंद्रा बैंक, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, welcome Ashok Vaswani as the next managing director of the and CEO of Kotak Mahindra Bank, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट किस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, और एटलीस्ट जो अपॉइंटमेंट होती है एटलीस्ट 2-3 साल तो चलती है। तो अशोक वासवानी, कोटक महिंद्रा बैंक, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट। यू कैन ऑल्सो सी द इमेज ऑफ Mr. Ashok Vaswani, who is now the CEO of Kotak Mahindra Bank. This is all from this video. I hope you do like this session. Please subscribe our Telegram channel so that you can get a regular update related to exams, and also I will share this PDF with you in this particular channel. See you soon in the next class. Till then, stay blessed, good luck and have a nice day.